हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं तो अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। और अभी थोड़ी देर पहले मैं बेकरी गया हुआ था, तो वहाँ पे बहुत ही मज़े का वाक़या हुआ। मैं अपना सैंडविच बनवा रहा था, तो वहाँ पे एक छोटा सा बच्चा अपने अम्मी अब्बू के साथ आया हुआ था और उसका दिल चाह रहा था कि वो डोनट खाए। तो उसने अपनी अम्मा से कहा कि अम्मा मुझे ये खाना है। तो उसके अब्बा ने कहा, वो बहुत ही आई थिंक गाँव से आए थे पहली दफ़ा। तो उसके अब्बू ने कहा, बेटा ये तो बर्गर के ऊपर चॉकलेट लगाई हुई है इन्होंने। तो खैर मेरी वहाँ पे हंसी छूट गई। खैर उसके बाद हम लोग घर आ गए थे और फिर मामा ने मुझसे कहा कि भैया आज कौन सा ड्रामा दिखा रहे हो मुझे। तो खैर मैंने कहा मामा अभी ऐसे करते हैं, मामा की 3 एपिसोड्स देख लेते हैं। हम लोगों ने लास्ट टाइम 10 एपिसोड्स तक मामा देख लिया था, तो आज हम लोगों ने एपिसोड 11 से लेके एपिसोड 13 तक देखी। तो चलो उसकी बात कर लेते हैं। चलो भाई। और आप लोगों को याद ही होगा कि पिछले एपिसोड में जुनैद एक बॉल से कैच खेल रहा था, तो अचानक वो बॉल इस शीशे पे जाके लग जाती है और शीशे में बहुत बड़ा क्रैक आ जाता है। हमारी जो जहां आरा बेगम है वो शीशे के परली तरफ बैठ के देख रही होती है कि हाय अरे बाप रे, शीशा टूट गया, अब तो मेरा राज पोशीदा हो जाएगा। पोशीदा नहीं, क्या हो जाएगा, आया हो जाएगा। तो खैर हम लोग देखते हैं कि जो आसिया है ना, वो कहती है कि भाई आप लोग फिक्र न करें, मैं जीजी से कह के इस शीशे को चेंज करवा दूंगी। तो खैर हमारे जुनैद भाई बहुत ही शशो पंज में हैं कि आखिर क्या है इस शीशे के पीछे, जो सब लोग इस शीशे का नाम लेते वक्त इतना हिचकिचाते हैं। खैर हमारी जीजी कहती हैं कि अब ये शीशा चेंज करवाना पड़ेगा, लेकिन इन दोनों को घर से कैसे भेजूं। तो उसको एक आइडिया आता है, वो स्विच बोर्ड पर जाती है और सारे घर की लाइटें वगैरह बंद कर देती है। हमारे जुनैद और मायरा को लगता है कि शायद लाइट चली गई है। हमें तो किसी ने नहीं बताया कि इस घर में लोड शेडिंग भी होती है। खैर वो हमारी जीजी को कॉल करते हैं और जीजी भी ना अपने झूठा मूठा पंखा उठा लेती हैं कि हाय बहुत गर्मी लग रही है मुझे, ताकि किसी को शक ना हो कि लाइट इन्होंने ही बंद की है। तो खैर मायरा कॉल करके कहती है कि जीजी आपने कभी बताया नहीं कि यहाँ पे लोड शेडिंग भी होती है, कुछ आइडिया है कि लाइट कब तक आएगी? तो जीजी कहती हैं कि मुझे लगता है कोई ट्रांसफार्मर ख़राब हो गया है। ये झूठ बोल रहा है। और वैसे जब भी ऐसा कोई मौका आता है ना, तो हम लोग तो अपने रिश्तेदारों के घर चले जाते हैं, आप लोग भी चले जाएं। तो खैर हमारे जुनैद और जीजी गाड़ी में बैठ के रिश्तेदारों के घर जा रहे होते हैं। रास्ते में ये बंदा मिल जाता है इनको, अजीब किस्म की बातें कर रहा है, कह रहा है तेरी गोद भरने वाली है, मुझे अंदाज़ा है, लेकिन ये गोद भरने से पहले उजड़ जाएगी। चुप कर बे कुत्ते। तो खैर हमारी मायरा ये सुन के बहुत डर जाती है कि ये कौन बूढ़ा शख्स है और क्यों बदवाएं दे रहा है मुझे रास्ते में। खैर अगली तरफ हम लोग देखते हैं कि हमारी जहां आरा आराम से सुकून से सोफ़े पे बैठी हुई है और अपने पुराने वक्तों को याद कर रही है। गाइस इनका पुराना वक्त हमें अभी अच्छे तरीके से दिखाया तो नहीं गया, लेकिन हमें ये पता है कि ये इस इंसान से बहुत मोहब्बत करती हैं। इंसान का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन ये उस्मान मुख्तार का कैरेक्टर है बेसिकली, जिन्होंने पामाल में भी अभी इन दोनों ने काम किया था ना। तो बस दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन फिर बाद में जहांरा की शादी किसी और बगैरत इंसान से हो गई थी। क्या बोला तूने? खैर माफ़ कीजिएगा मेरे अल्फाज। तो खैर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि मायरा और जुनैद की अम्मी के घर पहुंच चुके हैं। और जुनैद की अम्मी को जब ये पता चलता है कि वो दादी बनने वाली हैं, तो बहुत खुश होती हैं। लेकिन खैर हमारी मायरा अपनी सास से बहुत खुश नहीं है और कहती है कि जुनैद मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुझे यहाँ से ले चलो, मैं यहाँ पे नहीं रह सकती, मेरा सांस घुट रहा है। ऐसा है क्या? हालांकि इतना बड़ा घर था, बेटा तेरी औकात ही है कि तू किराए के घरों में ही रहे। खैर अगली तरफ हम लोग देखते हैं कि जहाँ आरा इस बात का फ़ायदा उठाती है कि मायरा और जुनैद घर पे नहीं है, क्या करती है कि एक बहुत बड़ा सा शीशा मंगवा लेती है और उस बंदे को कहती है कि मैं चाहती हूँ आप किसी को इस बात का जिक्र ना करें कि ये शीशा हमने चेंज किया है। और गाइस ये तो वही लड़का है, अरे ये तो वही लड़का है ना, वो जो मायरा के घर सब्जियां देने के लिए आता है और एक दफ़ा ये इलेक्ट्रिशियन भी बन के आया था। मुझे तो लग रही है जीजी का कोई जो है ना स्पाई है, स्पाई। मैंने कहा मामा आपको क्या लग रहा है? तो मामा ने कहा कि बेटा ड्रामा देखने दे, अभी मुझे नींद आ रही है, सुबह सहरी भी करनी है। मुझे चक्कर आने लग गया। मैंने कहा अच्छा बस ये 1-2 किस्तें देख लें फिर आप सो जाना। खैर गाइस ये लड़का बड़ी महारत के साथ शीशा चेंज कर देता है और बेचारे से गलती ये हो जाती है कि वहीं पे सो जाता है। अब इसको तो पता नहीं है कि हमारी जीजी ने कितनी चोरी छुपाई सारा काम करवाया है। लो भला हमारे जुनैद और मायरा घर पहुंच चुके हैं और अंदर वो लेटा हुआ है। खैर ये लोग कहते हैं ज़रा चाबी देना, चाबी दे के अंदर जाते हैं। तो उनको ऐसा लगता है किसी अनजानी खुशबू का साया है यहाँ पे। हमारे जुनैद भाई कहते हैं कि है ये देखो, ये तो शीशा टूटा हुआ था ना। हाँ ये तो बॉल से टूट गया था, ये जुड़ कैसे गया खुद ब खुद? हमारे पीछे से कोई घर में आया है मुझे लग रहा है। तो खैर वो बहुत परेशान हो जाते हैं कि हमारे जेवरात, हमारे पैसे सब कुछ ठिकाने पे हैं या नहीं। खैर सारे कमरे जाके देखते हैं कि सब कुछ पड़ा हुआ है या कोई चीज़ कोई उठा के तो नहीं ले गया। खैर सारे कमरे देख रहे होते हैं कि पीछे से ये बंदा दरवाजे के पीछे खड़ा होता है इनके बेडरूम में
ओ माय गॉड, शुक्र है इनकी नज़र नहीं पड़ती। और जैसे ही वो दोनों क्रॉस करते हैं वो लपक के पीछे से बाहर भाग जाता है। हमारी मायरा उसका पजामा देख लेती है और कहती है जुनैद जुनैद देखे वहाँ से अभी कोई बाहर भागा, मैंने खुद देखा है। जुनैद जैसे ही बाहर जाके चेक करता है, बेचारा खूब इधर उधर देखता है लेकिन उसको कोई नज़र नहीं आता गया। लेकिन उसको ये ज़रूर आइडिया हो जाता है कि इस घर में हमारी गैर मौजूदगी में कोई ना कोई इंसान तो लाजमी आया था। वो हमारी जीजी के पास जाता है और ये सारी बातें उनसे डिस्कस करता है कि जीजी मेरे से बॉल लग गई थी शीशे पे और वो टूट गया था, लाइट गई, हम अपनी अम्मी के घर गए, वहाँ से वापस आए तो हमें खुशबू महसूस हुई और वो शीशा भी जुड़ा हुआ था और फिर मायरा ने घर से किसी को निकलते हुए भी देखा है। तो खैर जीजी कहती हैं कि तुम क्या कहना चाह रहे हो कि मैं तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हारे घर पे नकब लगा के बैठी हुई हूँ। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि हमारी जीजी उसी लड़के से सब्जियाँ ले रही है और जब वो सब्जियाँ रख के जाने लगता है ना तो उससे कहती है अरे मिस्टर, तुम ही हो ना जो उस दिन हमारे घर इलेक्ट्रिशियन बन के आए थे, और क्या तुम हमारी गैर मौजूदगी में भी हमारे घर के चक्कर काटते हो? खैर वो लड़का कसम खा लेता है कि बाजी मैं नहीं काटता और मैं नहीं इलेक्ट्रिशियन बन के आया था, मैं तो बस सब्ज़ी वाला हूँ। खैर अगली तरफ हम लोग देखते हैं कि हमारे मायरा की सास उसके घर रहने आ चुकी हैं और मायरा को उनकी मौजूदगी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही। अपनी अम्मी को कॉल लगाती हैं और कहती हैं अम्मी वो बुढ़िया आ गई है और खर 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 खांस रही है मेरे कान में और खाना पकवा रही है मुझसे। ये सुन के हमारी जो आंटी हैं उनको बहुत बुरा लगता है और वो चली जाती हैं। जुनैद को जब ये पता चलता है कि मेरी अम्मी आई थी और मायरा ने उनके साथ ये सलूक किया है तो वो बहुत खफा होता है और वो कहता है कि मेरी अम्मी ज़िंदगी में पहली बार मेरे घर आई थी, मतलब किराए के घर में तो पहली बार आई थी ना, और तुमने ये सलूक किया उनके साथ। अगर मेरी अम्मी की जगह तुम्हारी अम्मी होती या उनका कोई और दूसरा रिश्तेदार होता फिर तो तुम खाने बना रही होती हो, फिर तो तुम्हारी हंसी नहीं रुकती। बात तो सही है। खैर हमारी मायरा कहती है कि जुनैद बातें उन्होंने पहले शुरू की थी, वो मुझे ताने देती थी। खैर जुनैद कहते हैं कि जो भी है मुझे जब तक चैन नहीं आएगा जब तुम मेरी अम्मी से माफ़ी नहीं मांग लेती। खैर दूसरी तरफ हमारी जीजी ये मनाजिर देख के बहुत खुश हो रही हैं और इसको तो खुशी तब मिलती है ना जब मियाँ और बीवी लड़ाई कर रहे होते हैं, तो बस खुश हो रही है अंदर ही अंदर। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जुनैद जीजी को रेस्टोरेंट पे बुला लेता है, कहता है कि बहुत ज़रूरी बात करनी है आपसे, और जब वो वहाँ जाके बैठती हैं तो कहता है कि जहाँ आ रहा मैं मायरा के साथ खुश नहीं हूँ, मैं सच बताऊँ तो मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। ये सुन के हमारी जहाँ आरा का गुस्सा आ जाता है और वो कहती हैं कि तुमसे एक बीवी तो संभाली नहीं जा रही, एक बीवी की तो ज़रूरतें पूरी नहीं कर रहे। अच्छा चलो मान लोगे मैं अपने शौहर से खुला लेके तुमसे शादी का फ़ैसला कर लेती हूँ तो कहाँ रखोगे मुझे? तुम तो खुद मेरे घर में किराए पे रह रहे हो। मेरा शौहर जैसा भी है कम से कम उसने मुझे एक छत दी हुई है। हमारे जुनैद भाई कहते हैं हाँ उसने आपको छत तो दी हुई है लेकिन कभी मैंने उसको आपसे मिलने के लिए आते हुए नहीं देखा। ये कौन सी मोहब्बत है? कौन सा शौहर है जो महीनों अपनी बेगम से दूर रहता है? ऐसी भी कौन सी मसरूफियात? तो जीजी कहती है बस यहीं पर रुक जाओ, मैंने तुम्हें ये सारी कमेंट करने की इजाज़त नहीं दी। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि हमारी जो मायरा है ना वो शाशलिक बना रही होती है कि एकदम से किचन का दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो जाता है। You serious? वो बहुत परेशान हो जाती है और कहती है जुनैद मुझे बचाएं। बेचारी ज़ोर से दरवाज़ा खोल के बाहर की तरफ भागती है और कहती है आसिया आसिया जीजी कोई है। बेचारी भाग रही होती है सीढ़ियों के ऊपर से कि ठा करके नीचे गिरती है और गायज़। ओहो आपको तो पता ही ये उम्मीद से थी, Oh shit! ये माँ बनने वाली थी, अब क्या होगा। तो खैर हमारी आसिया वहाँ पे सुबह सुबह गाने गुनगुनाती हुई जा रही होती है कि उसको अचानक मायरा नज़र आ जाती है। वो फ़ौरन जहाँ आरा को बुलाती है और कहती है कि बीबी जी गज़ब हो गया, मायरा बीबी सीढ़ियों पे गिरी हुई हैं पेट के बल। तो खैर हमारी जहाँ आरा भाग के वहाँ जाती है और कहती है कि तुम जल्दी से कहो ड्राइवर को गाड़ी निकाले। वो ड्राइवर निकालता है गाड़ी और उसको लेके हॉस्पिटल पहुँच जाती हैं। ठीक 2 घंटे के बाद हमारे जुनैद भाई भी हॉस्पिटल पहुँच चुके हैं और जीजी बहुत गुस्से में है। कहती है कि तुम्हें टाइम मिल गया अपनी बीवी को देखने का, दूसरों को शादी के लिए प्रपोज कर रहे हो तुम, अपनी बेगम के लिए टाइम नहीं है तुम्हारे पास। जलवा है हमारा। तो खैर इतने में डॉक्टर आते हैं तो वो सब अचानक से ना चुप हो जाते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमारी बीवी और हमारा बच्चा ठीक तो है ना? तो खैर डॉक्टर जुनैद की तरफ मुंह करके कहती है कि आपकी बेगम बिल्कुल ठीक है लेकिन आई एम सॉरी आपका बच्चा नहीं बच सका। ये सुन के हमारे जुनैद भाई का दिल बैठ जाता है और उनका हलक खुश्क हो जाता है और सब लोग एकदम सदमे में चले जाते हैं और बस इसी के साथ एपिसोड क्लोज हो जाता है। तो गाइज़ आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी? मेरे वीडियो को लाइक कर दें अगर अच्छी लगी है तो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें प्लीज। सारा खबर मैं आपसे अब अगली वीडियो में मिलूंगा। मुझे कमेंट सेक्शन में बताते रहा करें कि किस ड्रामे के रिव्यू आप लोग चाहते हैं कि मैं करूं, क्योंकि कुछ ड्रामाज मैं नहीं भी देख रहा लेकिन अगर आप लोग कहेंगे तो मैं देखूंगा। तो चलें यहीं पे क्लोज कर देते हैं इस वीडियो को, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टाटा।